प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म देवकुल पे। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हम लोग एक्सरसाइज पे इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज में एनसीईआरटी जोन में आ चुके हैं। उसमें रीडिंग विद इनसाइट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी योर ओवन वर्ड्स। तरबूज के नगरी की कथा अपने शब्दों में लिखो। ठीक, ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन चलते हैं हम लोग आंसर पे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं आंसर पे। आंसर पॉइंट में करके लिखा गया है। आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से लिखिएगा, इससे नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसी तरीके से लिख लीजिएगा। आंसर बेहतरीन ढंग में लिखा हुआ है। यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहीं पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग बिना किसी देरी के फिर से आ गए हैं एक्सरसाइज में। उसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है, व्हाट इम्प्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिव। आप इस राज्य के बारे में क्या धारणा बनाते हैं जहाँ का शासक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था। तो ठीक है, चलते हैं इसके आंसर पे। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे। अब लोग चलते हैं अगले पेज पे। आप लोग भी लिख लीजिएगा और फिर चलिएगा अगले पेज पे। यहाँ पे हम लोग पेज पलट के आ गए हैं दूसरे पेज पे, क्योंकि वो पेज भर गया था। और आप लोग भी लिख करके पॉज करके फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बता दें कि ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त होता है। और हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन अ स्टेट। तुम्हारे मतानुसार राज्य में शांति तथा स्वतंत्रता किस प्रकार से बरकरार रखी जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोगों नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी सोच को विकसित करने वाले क्वेश्चन हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इसमें बेसिकली आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा इसको और लिखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। उसमें पूछ रखा है, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। इस कविता में कुछ एक उदाहरण जो हास्य तथा व्यंग को उजागर करते हैं, इसको हम लोगों को बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे आ गए हैं। आंसर बेहतरीन ढंग से लिखा है। आपको करना कुछ नहीं है, पॉज करके आंसर को नोट कर लेना है। तो इस आंसर को आप लोग भी पॉज करके लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया है, द किंग राइडिंग अंडर लो आर्क and losing his crown creates humor. The way the accused appeal to the king and shift the blame on others is quite funny. The self-defense of the architect is masterpiece. He holds the king himself responsible for the disgrace. King himself is हैंग्ड इज़ अ बिग आयरनी। तो यहाँ पे बताया गया है, जो आर्किटेक्ट था वो राजा के ऊपर ही ब्लेम कर देता है कि सारी गलती आपकी है, इसी वजह से दीवार जो है मतलब आपका मुकुट जो भी गिरा था
और ये बहुत ही मतलब मास्टरपीस था कि सारा ब्लेम राजा के ऊपर आ गया। और उससे भी बड़ा ये जो एकदम सोचने लगता है वो ये है कि राजा फिर उसकी बात को मान के अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि 5वां क्वेश्चन भी जो पूछ रखा है आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन पूछ रखा है, द टेल ऑफ मेलन सिटी हैज़ बीन नरेटेड इन वर्स फॉर्म, दिस इज अ यूनिक स्टाइल विच लेंड्स एक्स्ट्रा चार्म टू एन एंशिएंट टेल, फाइंड सिमिलर एग्जाम्पल इन योर लैंग्वेज, शेयर देम इन द क्लास। तो इसमें कुछ और नहीं किया गया है, यही कहा गया है कि ये जो कहानी है किस प्रकार से बताती है। अगर ऐसी ही कहानी आपकी भाषा में कहीं और मिलती है तो आप लोग उसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए, यही बताया गया है। तो अगर कहानी आपको ऐसी मिलती है तो आप लोग चर्चा ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।